आग की लपटें शांत हो चुकी हैं, लेकिन लंका की हवा में अभी भी राख उड़ रही है। चारों ओर हाहाकार मचा है। ये कोई साधारण तबाही नहीं थी, बल्कि आने वाले एक बहुत बड़े महायुद्ध की पहली दस्तक थी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम रामायण के उन पन्नों को पलटेंगे जहां एक तरफ विनाशकारी अहंकार है, तो दूसरी तरफ उम्मीद और परम भक्ति की ऐसी ताकत है जो असंभव को भी संभव कर देती है। बिना किसी देरी के सीधे इस महाकाव्य के सबसे भावुक और शक्तिशाली क्षणों की गहराई में चलते हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। रावण के दरबार में सन्नाटा पसरा है और सोने की लंका राख बन चुकी है। ऐसे में विभीषण बिल्कुल बेबाक अंदाज में एक कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। ये विनाश का साक्षात स्वरूप था। स्पष्ट संकेत है कि शत्रु प्रबल है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये कोई मामूली डर नहीं था। विभीषण एक बहुत ही तार्किक और रणनीतिक बात कर रहे थे। वो समझाना चाहते था कि सोचिए, अगर एक अकेला वानर पूरी लंका को भस्म कर सकता है तो उसकी पूरी सेना कितनी भयंकर होगी। लेकिन क्या ये सीधी सी बात रावण के समझ में आई? भाग 1, रावण का अहंकार और हठ। यहाँ रावण और विभीषण की सोच का जो अंतर है ना, वो एकदम स्पष्ट दिखाता है कि अहंकार कैसे किसी भी बड़े से बड़े राजा की आंखों पर पट्टी बांध देता है। एक तरफ विभीषण है जो बहुत ही व्यवहारिक होकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे शस्त्रागार से लेकर महल तक सब जल गया। लेकिन चमत्कार देखिए कि विभीषण का खुद का घर पूरी तरह सुरक्षित रहा। और दूसरी तरफ रावण है। तबाही से कोई सबक लेना तो दूर, वो उल्टे विभीषण की निष्ठा और नियत पर ही शक करने लगता है। रावण का ये राजहठ, उसका ये घमंड उसे ये मानने ही नहीं देता कि दुनिया में कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब इस तबाही के पैमाने को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सैनिक छावनियां ध्वस्त हो गईं, शस्त्रागार और विशाल अट्टालिकाएं भस्म हो गईं, मजबूत दुर्ग जलकर खाक हो गए। लेकिन अशोक वाटिका को एक खरोच तक नहीं आई। इसका मतलब समझते हैं? ये कोई अंधाधुंध लगाई गई आग नहीं थी। हनुमान जी का ये प्रहार बहुत ही नपातुला और रणनीतिक था। उन्होंने सीधे लंका की सैन्य ताकत और उनके मनोबल पर चोट की, लेकिन साथ ही माता सीता की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर थी। इसलिए अशोक वाटिका पूरी तरह से सुरक्षित रही। भाग 2, अशोक वाटिका में माता सीता। लंका के उस कोलाहल से दूर जब हनुमान जी माता सीता को लंका दहन और अपनी सफलता का समाचार देते हैं, तब माता सीता अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें एक आशीर्वाद देती हैं। पुत्र, तुम बल, शील और गुणों का भंडार बनो, तुम अजर और अमर हो जाओ और सदा श्रीराम के लाडले रहो। इस आशीर्वाद के आध्यात्मिक वजन को महसूस कीजिए। सदा श्रीराम के लाडले रहो। एक भक्त के लिए इससे बड़ा कोई वरदान हो ही नहीं सकता। ये किसी भी भौतिक संपत्ति या अमरता से लाख गुना बड़ा है। और यहीं से उस घोर अंधकार में आशा की एक नई किरण फूटती है। जब हनुमान जी वापस लौटकर श्री राम को माता सीता की स्थिति का वर्णन करते हैं, तो उनके शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। वो कहते हैं, प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपने विचारों में राम नाम का घेरा बना रखा है। वे उसी घेरे में इस प्रकार रहती हैं जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। कितना अद्भुत रूपक है ये साफ बताता है कि माता सीता भले ही शारीरिक रूप से रावण की कैद में थीं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वो राम नाम के एक ऐसे अभेद्य किले में थी जिसे कोई भेद नहीं सकता। उनकी यही निरंतर भक्ति उनका सबसे बड़ा अस्त्र और कवच थी। भाग 3, सीता जी का प्रमाण, चूड़ामणि। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। चूड़ामणि आखिर है क्या? इसे सिर्फ बालों में लगाने वाला कोई साधारण गहना मत समझिए। यह विवाह के समय धारण किया जाने वाला एक अत्यंत अंतरंग और पवित्र प्रतीक है। यह पहचान का एक ऐसा अकाट्य प्रमाण था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। हनुमान जी के हाथों इसे भेजकर माता सीता ने बिना एक भी शब्द कहे श्री राम को ये पूर्ण विश्वास दिला दिया कि हनुमान जी वास्तव में उनसे मिलकर आए हैं। यह सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि उनके अटूट प्रेम और सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। भाग 4, जयंत की कथा का स्मरण। माता सीता ने प्रमाण के तौर पर सिर्फ चूड़ामणि ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसी गुप्त कथा भी सुनाई जो केवल उन दोनों के बीच थी, जयंत की कथा। कथा कुछ यूं है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके सीता जी पर प्रहार किया था। तब श्रीराम ने मात्र एक साधारण सी सीख को अभिमंत्रित करके बाण की तरह छोड़ दिया था। जयंत अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंत में जब वो लौटकर श्रीराम की शरण में आया तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, बस एक आंख से काना कर दिया। ये कथा सुनाने का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था। एक तो ये सिद्ध करना कि संदेश एकदम प्रामाणिक है,
और दूसरा श्री राम की उस असीम शक्ति को याद दिलाना जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसी कथा के साथ जुड़ा था माता सीता का एक बेहद मार्मिक और सीधा सवाल, जो एक तिनके की दृष्टता सहन नहीं कर सके, वे मुझ पर हो रहे अत्याचारों पर विलंब क्यों कर रहे हैं। जरा सोचिए इस पुकार की गहराई के बारे में। ये बहुत ही भावुक और बिल्कुल सही सवाल है। जो राम एक कौवे की छोटी सी हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, वे इतने बड़े कष्ट पर अब तक शांत कैसे हैं? इस सवाल में कोई हताशा नहीं है, बल्कि अपने पति पर पूरा अधिकार और एक बहुत गहरी उम्मीद छिपी है। ये ऐसा संदेश था जो सीधे श्रीराम के हृदय को बेधने वाला था। भाग 5, श्री राम का संकल्प और वरदान। चलिए अब वापस श्रीराम के शिविर की ओर चलते हैं। एक कमाल की बात देखिए कि कभी-कभी बिना कुछ कहे ही जीत की खबर कैसे मिल जाती है। युवराज अंगद का दल दक्षिण दिशा से लौट रहा है। वानर एकदम खुशी से झूमते हुए मधुवन में उत्सव मना रहे हैं, मीठे फल खा रहे हैं, हवा में उनकी प्रसन्नता की किलकारियां गूंज रही हैं। श्री राम और सुग्रीव जैसे कुशल नेतृत्वकर्ताओं के लिए ये इशारे ही काफी थे। वे तुरंत समझ गए कि वानर दल अपना काम पूरा करके ही लौटा है और हनुमान जी माता सीता की खोज में 100% सफल रहे हैं। और फिर आता है इस पूरे वृत्तांत का सबसे भावनात्मक और चरम बिंदु। हनुमान जी श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और उन्हें वो पवित्र चूड़ामणि सौंपते हैं। इसके साथ ही वे माता सीता का वो अत्यंत विनम्र संदेश भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने अपने कुछ पुराने कटु वचनों के लिए लक्ष्मण जी से क्षमा मांगी थी। ये मिलन का पल इतना गहरा, इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर कोई निश्शब्द रह गया। इस पल पर श्री राम के शब्द बहुत ध्यान देने लायक हैं। वे हनुमान जी से कहते हैं, तुमने मुझे सीता से ही मिला दिया हो। यदि तुम ये खोज न करते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक न रहता। इन शब्दों की गहराई और भावुकता को महसूस कीजिए। यहां एक भगवान या एक राजा नहीं बोल रहा है, बल्कि एक कृतज्ञ पति बोल रहा है। श्री राम साफ कह रहे हैं कि हनुमान जी का ये काम सिर्फ एक सूचना देना नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो साक्षात सीता जी को ही उनके सामने ले आए हों। अब यहाँ एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्ता स्वयं श्री राम है, जो खुद को एक वानर का इतना ऋणी मान रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि मैं ये कर्ज कभी नहीं चुका सकता। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ देखिए हनुमान जी। इतनी अपार प्रशंसा के बाद भी उनके भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। वे पूर्ण विनम्रता के साथ श्री राम के चरणों में गिरे हुए हैं और बस यही मान रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सब प्रभु की ही कृपा का फल है। समर्पण का ऐसा दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो आखिर इस अद्वितीय सेवा का परिणाम क्या होता है? श्री राम हनुमान जी को कोई बहुत बड़ा राज्य, सोने के महल या कोई भौतिक संपत्ति नहीं देते। इसके बजाय वे उन्हें सबसे ऊंचा, सबसे शाश्वत इनाम देते हैं, अपनी अविचल भक्ति का वरदान। ऐसी भक्ति जो कभी डिगे नहीं, जो हमेशा सुख देने वाली हो। और ये स्पष्ट करता है कि इस पूरी कथा का सार ही यही है कि सबसे बड़ा पुरस्कार धन संपत्ति या सत्ता नहीं है, बल्कि वो शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम है जो समय के साथ कभी नष्ट नहीं होता। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। सच्ची शक्ति आखिर किस में है? क्या यह शक्ति रावण की उस सोने की लंका और उसके अजेय अस्त्रों में थी जो अंततः राख में मिल गए, या फिर यह शक्ति हनुमान जी की उस निस्वार्थ सेवा और माता सीता के उस राम नाम के घेरे में थी जो आज भी अमर है? इस पूरे वृतांत से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि सच्ची ताकत हथियारों या घमंड में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक आस्था और पूर्ण समर्पण में बसती है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।